मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज़ादी के जश्न पर फूलों के नुमाइश की तैयारियां। आज़ादी के 76वें जश्न के मौके पर राज्य की राजधानी बेंगलुरु के लाल बाग में इस बार भी 4 अगस्त से 15 अगस्त तक फूलों और फलों के बेशुमार किस्में कुदरत की इस बेहद खूबसूरती का दीदार करने के लिए बागबानी विभाग की ओर से 214वें फ्रूट एंड फ्लावर शो के आयोजन के लिए तैयारियों में जुटा है। विभाग इस खूबसूरत फ्लावर शो का दीदार 4 से 15 अगस्त तक कर सकेंगी आम जनता। प्राइवेट जमीन पर गैर कानूनी माइनिंग मामला, एमएलए पर एफआईआर दर्ज। प्राइवेट जमीन पर गैर कानूनी खुदाई, माइनिंग और बिना परमिशन के ब्लास्ट के लिए जेलेटिन का इस्तेमाल करने के मामले में यलहंका तहसीलदार अनिल अरोड़करी की शिकायत पर कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 के तहत केस फाइल करके बेंगलुरु आरआर नगर एमएलए मुनि रत्ना समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें आरोपी आनंद गणेश राधम्मा मुनि रत्ना पर चिकजाल स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया है। गांव के देवी की पल्लकी को जमीन पर गिराया। भक्तों ने गांव की बीमारियां, परेशानियों और आने वाले खतरों से बचाने वाली ग्राम देवती को यात्रा उत्सव के दौरान रथ उत्सव में विराजमान देवती को गिराने से गांव के लोगों में बदशगुनी होने का डर सताने लगा है। जब भी इस गांव को परेशानी या आफत आती है, यही मारम्मा देवी इस संकट को दूर करने का विश्वास इन गांव वालों का है। जब यहाँ प्लेग आया था, इसी देवी को 3 दिन गांव में रखने से ये आफत टल गई थी। तब से प्लेग मारम्मा के नाम से प्रसिद्ध इस देवी के पल्लकी को आज भक्तों की जल्दबाजी ने जमीन पर गिरा दिया, जिसको बड़ा बदशगुन मान रहे हैं गांव के लोग। राइस सांबर के रेट सुनकर जिला कलेक्टर हैरान। जी हां, ये मामला मंडिया के नागमंगल के सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां मरीजों और परिवारों के लिए सिर्फ राइस और सांबर खाने के लिए देने पड़ते हैं 92 रुपये। कई दिनों से ऐसे ही लूट कर सरकार को धोखा दिया जा रहा था। आज अचानक इस सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करके इस लूट का पर्दाफाश किया जिला कलेक्टर ने। वहीं इंदिरा कैंटीन में सिर्फ 10 रुपये में मिलने वाले इस खाने पर क्यों 92 रुपये लूटे जा रहे हैं, इसकी पूरी जांच रिपोर्ट और इसमें शामिल अधिकारियों के नाम सामने लाने का तहसीलदार को आदेश दिया है डीसी ने। बेंगलुरु में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। धूप और भारी बारिश के बीच डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी। 14 लोगों में इसके लक्षण, जिसकी पुष्टि की आरोग्य विभाग ने। जुलाई के 11 दिनों में 178 लोग डेंगू से बीमार हुए हैं, तो वहीं अब तक 3565 लोगों में डेंगू की बीमारी पाई गई है, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मौत भी बताई जा रही है। इसको लेकर बीबीएमपी राजधानी बेंगलुरु में डेंगू के प्रति जागरूक करते हुए जनता को इसकी रोकथाम की मालूमात भी दे रही है। आप भी मच्छरों से हो जाए होशियार। 30 साल से वीरान बस स्टैंड में आई यात्रियों से बाहर। शक्ति योजना इफेक्ट। 30 सालों से वीरान पड़ा यादगीर के केम्बावी का ये बस स्टैंड शहर से दूर रहने की वजह से कांटे और झाड़ियों में बदला हुआ ये बस स्टैंड सरकार की शक्ति योजना महिलाओं के बस फ्री यात्रा के चलते अब इस वीरान बस स्टैंड में बाहर आई है। खाली खाली रहने वाले इस बस स्टैंड में यात्रियों से भरा हुआ है। ये कई दिनों से मायूस दुकानदारों का कारोबार, तो दूसरी तरफ ये देखकर बस चालक और कंडक्टर खुश। ये है शक्ति योजना का इफेक्ट। भक्तों की भक्ति, भगवान को चढ़ाया करोड़ों का चंदा। मैसूरू के नंजनगुडु श्री कांतेश्वर दक्षिण के काशी मंदिर में जिनकी दान पीटियों की गिनती
पूरी हो चुकी है। 38 दान पेटियों से भक्तों की ओर से भगवान को चढ़ाया गया चढ़ावा और चंदा 1,77,65 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना, 3 किलो 540 ग्राम चांदी, 64 विदेशी करेंसी, 2000 के 48 नोट मिले हैं दान पेटी में। तो वहीं बेलगाम के सौदत्ती यल्लम्मा मंदिर में 1,30,00,000 नकद और 4 लाख कीमत के जेवरात चढ़ाए हैं भगवान को। भक्तों ने शक्ति योजना के चलते मंदिरों के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है। टमाटर की सिक्योरिटी में पुलिस तैनात। टमाटर की कीमतें महंगी होने से मार्केट में हाई सिक्योरिटी पुलिस बल तैनात करके टमाटरों की जा रही है रखवाली। टमाटर की कीमत बढ़ने से चोरों का डर भी बना हुआ है व्यापारियों में। कोलार टमाटर मार्केट में पुलिस सिक्योरिटी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टमाटर मार्केट कहलाने वाले कोलार के मार्केट टमाटरों के लिए अब 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी तैनात की गई है और बाजार में जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी के साथ साथ सीसीटीवी की निगरानी भी की जा रही है। टमाटरों की इसकी जानकारी दी कोलार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नारायण। इन्होंने महंगे दौर में सस्ता खाना, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, यह सच है। बागलकोट जिला बादामी तालुका के बनशंकरी में श्री शाकंभरी शक्तिपीठ के मंदिर को दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ कई सालों से यही परंपरा है, जहाँ सिर्फ 30 रुपये जवारी खाना यानी सब्जी, दाल, तरकारी, जवारी की रोटी, दही और शेंगा की चटनी पेट भरकर ये खाना मिलता है। यहाँ आने वाले लोगों को पिछले कई सालों से आसपास से 20 से 25 महिलाएं रोजाना टोकरी में खाना लाकर अपना कारोबार और भक्तों को महंगे दौर में सस्ता खाना खिला रही हैं। बच्चों को करना पड़ता है बस में एडवेंचर। बसेस की संख्या बढ़ाने की मांग। हुबली के पास कलघटगी तालुका के हुंसीकट्टी गांव के लिए अधिक संख्या में बस उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर स्कूली छात्र गांव में बस को रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के लिए बस में चढ़ना अब एक एडवेंचर से कम नहीं, क्योंकि एक ही बस हर सुबह गांव में आती है, जिसमें भीड़ होने के चलते इन्हें सही समय पर स्कूल न जाने से शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, कहा इन बच्चों ने। राज्य के कई जिलों में इस बार बारिश की भारी कमी, सूखे का डर। कर्नाटक समेत 17 राज्यों में सामान्य से कम बारिश। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों के अलावा बाकी सभी हिस्सों में बारिश हुई है। इस बार नॉर्थ वेस्ट में सामान्य से 42% ज्यादा बारिश हुई है, तो वहीं रामनगर, मंडिया, मैसूर, चामराजनगर, बल्लारी, विजयनगर, कोप्पड़, बीजापुर, धारवाड़, शिवमोगा, हासन इन जिलों में बारिश की भारी कमी से कहत पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से सूखा पड़ने को लेकर डर बना हुआ है इन इलाकों में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।